2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के दिन करौली में हुई हिंसा और हिंसा के बाद अब कई सवाल जो हैं वो लगातार लोगों के दिलों और जहन में बैठे हुए हैं। सवाल ऐसे ऐसे हैं जिन सवालों के उत्तर अब कड़ी दर कड़ी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। लेकिन शोभा यात्रा के दौरान हुआ क्या था? क्या वाकई शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया वो सोची समझी साजिश थी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विपिन जी मौजूद हैं। दरअसल विपिन जी वही शख्स हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल थे और जिन पर हमला किया गया। इस हमले में इनका हाथ भी टूटा है और इनके पीठ पर चाकू से हमला किया गया। पीठ पर चाकू के भी निशान है जहां पर 2 टाके लगे हुए हैं। विपिन जी से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था शोभा यात्रा में, क्या यह पूरा हमला प्रायोजित था? विपिन जी, क्या लगा आपको कि क्या यह पूरा हमला प्रायोजित था? जी बिल्कुल, उस घटना को देखते हुए बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि घटना, ये जो हमला था उनका सुयोजित था और पूर्व प्रायोजित था। घटना के दिन बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे ही हटवारा बाजार में यात्रा निकलना प्रारंभ हुई तो पहले से ही लोग उस बाजार के, उस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग, क्या महिला क्या पुरुष क्या बच्चे, सारे लोग ऊपर छतों पर खड़े हुए थे। हमारा ये भ्रम था कि ये लोग शोभा यात्रा देखने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही यात्रा उस हटवारा मोहल्ले में प्रवेश करती है तो अंधाधुंध इतनी निर्बाध गति से पत्थरों की बारिश हुई, जिस 40-40 किलो के, 50-50 किलो के पत्थरों की बरसात, गमले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं और इतनी बेरहमी से हमला किया गया जिसमें लगभग 40 से 42 लोग बुरी तरह घायल हो गए। चूंकि बाइक रैली थी, सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी प्राण रक्षा करने के लिए बाइकों को छोड़ के भागने लगे। चूंकि मार्ग सकड़ा था और इतनी भयावह स्थिति हो गई, इतने में ही मस्जिद वाली गली से बाजू से लगभग 50-60 की संख्या में लोग हथियार लेकर, लाठी, गड़ासी, तलवार लेके अल्लाहू अकबर का नारा देते हुए वहाँ से निकले और लोगों पर बुरी तरह हमला कर दिया। जिसमें मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है, इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर है और पीठ में चाकू का वार किया। दिखाइएगा, मैं चाहूँगा आप वो चाकू का वार पीठ में कहाँ पर किया गया है। सलील जी, मैं चाहूँगा आप दिखाएं। ये आज ही इसके स्ट्रेच में कटवा के आया हूँ सर। 2 टांके थे इसमें। तो चाकू से भी वो लोग हमला कर रहे थे? जी जी, जानलेवा हमला किया है। उसमें एक तो राज्य कर्मचारी है जिसने मुझसे चाकू का हमला किया है मुझ पर। क्या आपको उसकी पहचान है जिसने आपके ऊपर चाकू से हमला किया? जी जी, मतलूब पार्षद का भाई है, मुस्ताक उर्फ मीनू, कंपाउंडर है, वो राजकीय कर्मचारी है। उसने मुझ पर चाकू का वार किया। यहाँ के एक और बड़े व्यवसायी हैं हाजी रुखसार अहमद, उनका छोटा भाई पिल्लू, शाकिर डीलर, ऐसे अनगिनत। चूँकि ये ललित हरदेनिया जी मेरे साथ थे उस समय और ये भी भली भांति पहचानते हैं उन आक्रमणकारियों को। एक बार आप बताइए ललित जी जरा उनके नाम। जिस तरह की भयावह स्थिति वहाँ हम लोगों ने देखी है तो उसमें वो ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग थे, वो हटवारा बाजार के स्थानीय निवासी थे और उनमें कुछ लोग ढोली खार से भी आए हुए थे, कुछ बजीरपुर दरवाजा के निवासी थे। उन्होंने जिस तरह से चाकुओं से, लाठियों से, पत्थरों से हमला किया है तो उस तरह से लगता है कि वो एक प्रायोजित हमला था कि कुछ लोग तो ऊपर छतों से हमला कर रहे हैं पत्थर फेंक करके और बाकी के लोग भागते हुए लोगों पर इकट्ठा होकर के लामबंद होके आए और 50-60 लोगों की संख्या में आकर के और भागते हुए लोगों पर हमला किया। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हमले को लेकर कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन को पहले भी अलर्ट किया गया था कि हो सकता है शोभा यात्रा पर हमला हो जाए। तो क्या ये बड़ा फेलियर शासन प्रशासन का है राजस्थान के? 100% बहुत बड़ा फेलियर है। कारण यह, ना तो जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकलनी थी वो परमिशन शुदा रास्ता था, प्रशासन ने उसकी परमिशन दी थी, ना तो उन छतों को सैनिटाइज किया गया, ना पहले उनको देखा गया कि इस पे कौन लोग हैं या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरह से उन छतों पे असला इकट्ठा किया गया, पत्थर वगैरह, अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन अगर उन छतों पे पुलिस वाले तैनात होते तो इस तरह की घटना घटित नहीं होती करौली में।